हेलो एवरीवन, दिस इज चांदनी गुप्ता और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मूवमेंट बुक का 4th चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर? A.K. रामानुज। It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ये समझा जाता है कि जो इडियट लोग होते हैं, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, और उन्हें सिर्फ जो बहुत वाइज यानी बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं वही उन्हें हैंडल कर पाते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? अब इस स्टोरी में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उस स्टोरी में फूल्स कौन है, वट हैपन टू देम, और उनके साथ क्या होता है, ये हम इस स्टोरी में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। दोनों, राजा और उसका जो मिनिस्टर था यानी कि जो उसका प्रधानमंत्री था, दोनों ही बेवकूफ़ थे। ठीक है, दे डिडंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। अब वो अपनी चीज़ों को मतलब इस राज्य में वो रूल जो है वो नहीं अपनाना चाहते थे जो दूसरे राज्य के राजा करते थे। ठीक है, सो दे डिसाइडेड चेंज नाइट इंटू डे एंड डे इंटू नाइट। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम रात को दिन में बदल देंगे और दिन को रात में बदल देंगे, यानी कि जो भी काम वो रात में करते हैं उसे अब दिन में करेंगे और जो दिन में करते हैं उसे अब रात में करेंगे। They ordered that everyone should be awoke at night. सारे लोग रात में जागेंगे till their fields and run their businesses. और क्या करेंगे, अपने खेत जोतेंगे और अपने बिजनेसेस को चलाएंगे। ठीक है, बिजनेस करेंगे जो उन्हें करना है। Only after dark, सिर्फ अंधेरा होने के बाद। And go to bed as soon as the sun came up. और जैसे ही सूरज उगेगा वैसे ही वो सब सोने चले जाएंगे। Anyone who disobeyed would be punished with death. अगर कोई भी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उसे मौत की सज़ा सुनाई जाएगी, यानी उसे मार दिया जाएगा। The people did as they were told for fear of death. अब लोगों ने डर के मारे, मौत के डर के मारे वैसा ही करना शुरू कर दिया। ठीक है, The king and the minister were delighted at the success of their project. अब जो किंग था, ठीक है, और जो मिनिस्टर था वो तो काफ़ी खुश हो गया कि वो उन्होंने जो भी ये प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल हो गया। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और उसका जो चेला था वो इस सिटी में आ गए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी। ये बहुत खूबसूरत सा सिटी था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। ठीक है, दिन का समय था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, पर कोई दिख ही नहीं रहा था। एवरी वन वॉज एस्लीप, सारे लोग सो रहे थे। नॉट अ माउस स्टेरिंग, यहाँ तक कि कोई चूहा भी नहीं भटक रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि जो जानवर थे, ठीक है, उस गांव के, उनको भी सोना सिखा दिया गया था दिन में ही। द टू स्ट्रेंजर वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सा अराउंड देम। और जो ये टू स्ट्रेंजर आए थे यानी कि गुरु और जो उसका चेला आया था, वो काफ़ी मतलब ये सारी चीज़ें देखकर जो उनके आसपास हो रही थी काफ़ी अमेज्ड हो गए, काफ़ी शॉक्ड हो गए। एंड वेंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक इसी टाउन में घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वॉक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। तभी अचानक से सारे लोग जागने लगे और अपने अपने काम पे चले गए। नाइटली बिजनेस यानी रात के काम पे चले गए, क्योंकि किंग ने ऑर्डर किया था कि जो वो दिन में काम करते हैं अब वो कब करेंगे, रात में करेंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखा है नाइटली बिजनेस। द टू मैन वर हंग्री। अब जो दो मैन थे वो काफ़ी हंग्री थे। ठीक है, सुबह से वो टहल रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था उन्हें। ठीक है, नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन। अब जब दुकानें खुल गई थी, दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। वो कुछ खाने पीने के सामान खरीदने के लिए गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, अब उन्हें फिर से एक झटका लगा। क्या? दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डूडू। सारी चीज़ जो भी वो खरीदना चाहें वो उसके लिए सिर्फ एक ही पैसा देना पड़ेगा। क्या? एक सिंगल डूडू है सिर्फ। ठीक है, वेदर दे बोथ अ मेजर ऑफ राइस, चाहे वो चावल की मात्रा हो, ठीक है, चाहे जितना भी चावल हो। अ बंच ऑफ बनाना, या तो फिर एक बनाने के गुच्छे हों, चाहे जितनी भी बनाना कर दे। ठीक है, अब चाहे मीन्स कोई
बहुत ज़्यादा सामान खरीदता है उसके लिए भी 1 डूडू देना पड़ेगा, और अगर कोई छोटी सी चीज़ खरीदता है उसके लिए भी उसे डूडू ही देना पड़ेगा। इट कॉस्ट अ डूडू। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। अब गुरु और डिसिपल जो उसके थे वो तो काफ़ी खुश हो गए कि जो भी उन्हें चाहिए सिर्फ एक सिंगल डूडू में उन्हें मिल जाएगा। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। अब इसके बारे में तो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था, ठीक है, ऐसे किसी चीज़ के बारे में। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी। अब उन्होंने वो सारी चीज़ें खरीद ली जो वो 1 रुपये में खरीदना चाहते थे। When they had cooked and eaten, जब वो खाना बना चुके और उसे खा चुके, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay here. ये राज्य जो है वो बेवकूफ़ों का राज्य है और ये बिल्कुल हम लोग के लिए सेफ नहीं है कि हम यहाँ पे रुके। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ठीक है, ये ऐसा प्लेस नहीं, हमारे जैसा हमारे लिए प्लेस बिल्कुल नहीं है। लेट्स गो, चलो चलें। ही सैड टू हिज डिसिपल, उसने अपने चेले को कहा। बट द डिसिपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस। अब डिसिपल जाने के लिए तैयार ही नहीं था। क्यों? देखिए, एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, सारी चीज़ें यहाँ पे इतनी सस्ती थी, सिर्फ सिंगल डूडू देना पड़ता था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। वो क्या चाहता था? सिर्फ सस्ता अच्छा खाना चाहता था, ठीक है, वो जो यहाँ पे उसको मिल रहा था, इसीलिए वो जाना नहीं चाहता था। द गुरु सेड, अब गुरु ने क्या कहा उसे? दे आर ऑल फूल्स, ये सारे के सारे बेवकूफ़ हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलेगा ऐसा। यू कांट टेल वट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, तुम बता नहीं सकते कि अगली बार ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे, ठीक है। बट द डिसिपल वुडेंट लिसन टू द गुरुज विजडम, बट ये चेला जो था वो गुरु की कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गैव अप, अब गुरु ने हार मान लिया। एंड सैड डू वट यू वॉन्टेड टू, वट यू वॉन्ट, करो जो तुम चाहते हो। आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वो चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन एट हिज फिल एवरी डे, अब वो डिसिपल जो यहाँ पे रुका और हर दिन खाता था बनाना, घी, राइस, व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल। अब बुल की तरह वो मोटा तगड़ा हो गया, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें वो खाता रहता था। वन ब्राइट डे, एक अच्छी सुबह, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर जो था उसने क्या किया, वो एक अमीर व्यापारी के घर घुस गया। ही had made a hole in the wall and sneaked in, अब उसने क्या किया, उसने एक दीवार में होल कर दिया और उसमें चुपके से घुस गया। As he was carrying out his loot, जैसे ही वो लूट का सामान अपना ले जा रहा था, the wall of the old house collapsed, वैसे ही जो वो हाउस का दीवार जो था काफ़ी पुराना था वो उसके ऊपर ढह गया, ठीक है, collapsed में ढह गया। On his head and killed him on the spot, और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। His brother ran to the king and complained, अब देखो जो चोर का भाई है वो राजा के पास गया और उससे कंप्लेन भी कर रहा है। Your Highness, महाराज, when my brother was pursuing his ancient trade, जब मेरा भाई अपने पुराने यानी लंबे समय से चले आ रहे, ठीक है, काम को, व्यापार को कर रहा था। A wall fell on him and killed him, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और उसे मार दिया, ठीक है। This merchant is to blame, और यही व्यापारी जो है वही दोषी है। He should have built a good strong wall, इसे अच्छा और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice, ठीक है, और इस दोषी को पनिश किया जाए और हमें मुआवजा भी दिया जाए। कंपेंसेट मीन्स मुआवजा भी दिया जाए, ठीक है, इस अन्याय के लिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, अब राजा ने क्या कहा, न्याय किया जाएगा। देखिए न्याय किया जाएगा मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, डोंट वरी एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, और उसी समय उस हाउस का जो मालिक था उसे बुलाया गया, ठीक है। When the merchant arrived, अब जब वो व्यापारी आया, the king questioned him, किंग ने उसे क्वेश्चन किया,
सवाल पूछा, व्हाट्स योर नेम, क्या है तुम्हारा नाम, सच एंड सच योर हाइनेस, अब जो भी उसका नाम था उसने बता दिया। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन burgled योर हाउस, क्या तुम घर पे थे जब ये जो मरा हुआ इंसान है तुम्हारे घर पे चोरी करने के लिए आया था। यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम, हाँ उसने क्या कहा, हाँ हुजूर वो मेरे घर में घुसा था और क्योंकि दीवार बहुत कमज़ोर था वो उसके ऊपर गिर गया। द अकाउज्ड प्लीज्ड गिल्टी, अब महाराज ने क्या कहा कि दोषी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। योर वॉल किल्ड दिस मैंस ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस मैंस के ब्रदर को, इस आदमी के भाई को मारा है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक इंसान की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें दंड देना पड़ेगा। वह क्या राजा है देखिए। लॉर्ड सैड द हेल्पलेस मर्चेंट, अब असहाय बेचारे व्यापारी ने कहा, महाराज आई डिडेंट पुट अप द वॉल, मैंने उस वॉल को नहीं बनाया है। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये उसकी गलती है जिसने इस दीवार को बनाया है। ही डिडेंट बिल्ड इट राइट, उसने उसे ठीक से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे पनिश करना चाहिए। हु इज़ दैट, अब किंग ने पूछा कौन है आखिर वो। माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, अब उसने कहा ये जो दीवार है वो तब बनी थी जब मेरे फादर थे, ठीक है। आई नो द मैन, मैं उस इंसान को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाई, वो पास ही रहता है, वो पास ही में रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, अब किंग ने अपने मैसेंजर्स को भेजा उस ब्रिकलेयर को बुलाने के लिए जिसने वो दीवार बनाई थी। दे ब्रॉथ हिम, ठीक है वो उसे ले आए। टाइड हैंड एंड फुट, अब उसका हाथ और पैर बंधे हुए थे। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इसकी दीवार बनाई थी इसके पिता के समय में। यस माई लॉर्ड आई डिड, अब उसने कहा हाँ माई लॉर्ड मैंने ही बनाई थी। वट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, किस तरीके की दीवार तुमने बनाई थी। इट हैज़ फॉलन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, वो बेचारे गरीब के ऊपर गिर गया और उसकी मौत हो गई। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, अब मुझे तुम्हें मृत्यु की सज़ा देनी पड़ेगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, ठीक है इससे पहले कि वो मौत की सज़ा देता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ लिसन टू मी, पहले मेरी बात सुनिए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, अपने आदेश देने से पहले प्लीज़ माय लॉर्ड मेरी बात सुनिए। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, ये सच है कि मैंने ये दीवार बनाई थी और ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, वो इसलिए क्योंकि मेरा ध्यान इसमें नहीं लग पा रहा था। आई रिमेंबर वेरी वेल डांसिंग गर्ल, मुझे अच्छी तरीके से याद है वो नाचने वाली, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो उसी स्ट्रीट पे उस रास्ते पे आना जाना कर रही थी अपने बजते हुए पायल के साथ। एंड आई कुडंट कीप माई आईज ऑन माई और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, ठीक है ना ही मेरा दिमाग काम कर रहा था उस समय, ना ही मेरी आंखें उस दीवार को बनाने में, ठीक है क्योंकि सारा ध्यान उस लड़की पे था, ठीक है। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस डांसिंग गर्ल को, उस नाचने वाली को जरूर पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, किंग ने कहा हाँ हाँ तुम सही हो। द केस डीपेंस, अब केस जो है ये और गहराई में जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसको बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है कि इसे हल करना, सॉल्व करना इतना ईजी नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर, उस डांसर को बुलाओ। वेर एवर शी इज, जहाँ कहीं भी वो हो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वोमेन, अब जो डांसिंग गर्ल थी वो क्या थी, एक बूढ़ी औरत थी। कैम ट्रेमलिंग टू द कोर्ट, वो कांपते हुए कोर्ट में आई, ठीक है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो वाइल
दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, क्या तुम उस रास्ते पे आना जाना कर रही थी बहुत सालों पहले जब ये बेचारा गरीब इंसान उस दीवार को बना रहा था? डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा है? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ उसने कहा कि मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो तुम ही वहाँ आना जाना कर रही थी विद योर एंकल जिंगलिंग, तुम्हारे जो घुंघरे हैं उसे बजते हुए, ठीक है, उसकी आवाज़ के साथ। यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम उस समय क्या थी, तुम उस समय यंग थी और तुमने इसका ध्यान जो है वो क्या किया, भटका दिया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसीलिए इसने खराब दीवार बना दी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, अब ये बेचारे एक चोर पे गिर गया, एक गरीब चोर पे गिर गया और उसकी मौत हो गई। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट, तुमने एक बेकसूर की जान ली है। यू विल हैव टू बी पनिश, तुम्हें सजा दी जाएगी। सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, अब वो कुछ मिनटों तक सोची, उसके बाद बोली, माई लॉर्ड वेट, रुकिए, आई नो नाउ वाई आई वॉज वेकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे याद आया कि मैं उस रोड पर क्यों आना जाना कर रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मुझे याद आया कि मैंने गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार को कुछ गोल्ड दिया था, टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, ताकि वो मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बना सके यानी जेवरात। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रेल, वो बहुत ही बदमाश और आलसी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, वो इतने सारे एक्सक्यूजेस बना रहा था, बहाने बना रहा था। सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, कभी वो कह रहा था उसे अब देगा, कभी वो कह रहा था कभी देगा, ठीक है, अभी तभी देगा। एंड सो ऑन ऑल डे, ठीक है, और पूरे दिन वो ऐसा ही कहता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डोजन टाइम्स, और उसी की वजह से मैं उसके घर दर्जनों बार, ठीक है, गई। दैट वॉज वैन हिज ब्रिकलेयर saw me, तभी उस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा होगा, ठीक है, देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये उस सुनार की गलती है। पुअर थिंग, बुरी बात। शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, वो बिल्कुल सही कह रही है, राजा ने ऐसा कहा। थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस, अब इस सारे सबूतों को देखने के बाद, ठीक है, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिरकार कल्प्रिट मीन्स दोषी, हमें अपना असली दोषी मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज हाइडिंग, उसे पकड़ के लिया, उस सुनार को पकड़ के लिया जहाँ भी वो छुपा हुआ है। एट वंस, अभी। द किंग्स बेलीव्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, अब जो उसके आदमी थे, किंग्स के आदमी, वो तो गोल्ड उस सुनार को क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे हर और। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के कॉर्नर में किनारे छुपा हुआ था। वेन ही हर्ड द एग्जीक्यूशन, ठीक है, एक्यूसेशन, सॉरी, जब उसने क्या सुना था, एक्यूसेशन अगेंस्ट हिम, ठीक है, जब उसने आरोप को सुना था जो उसके विरुद्ध लगाया गया था, तो वो शॉप के किनारे छुपा हुआ था। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, और उसके पास भी एक स्टोरी थी बताने के लिए, ठीक है, देखते ही उसकी स्टोरी क्या है। माई लॉर्ड, ही सैड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं बहुत ही गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये सच है कि मैंने इसे बहुत बार बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने इससे बहाने भी बनाए। बिकॉज आई कुडेंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैंने इसकी ज्वेलरी फिनिश मतलब बनाई नहीं थी, तब तक नहीं बनाई थी। बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मार्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मुझे इसके ज्वेलरी बनाने से पहले जो अमीर व्यापारी था उसके ऑर्डर को पूरा करना था। दे हैड वेडिंग कमिंग, क्योंकि उसके घर में शादी होने वाली थी। एंड दे वुडेंट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप तो जानते हैं कि रिच मैन जो होते हैं वो कितने अधीर होते हैं, ठीक है, इंतज़ार होता नहीं है उनसे। ओके, हु इज़ दिस रिच मार्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वोमेंस ज्वेलरी, आखिर कौन है वो अमीर व्यापारी जिसने तुम्हें इस गरीब लड़की के
ज्वेलरी बनाने से रोका। मैड हर वॉक अप एंड डाउन, और उसे बार बार आना जाना पड़ा, ठीक है। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिससे ये ब्रिकलेयर जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसका ध्यान भटक गया। विच मेड अ मेस ऑफ दिस हिज वॉल, जिसने ये वॉल को गड़बड़ बना दिया, ठीक है। विच हैज़ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, और जिसकी वजह से वो दीवार एक निर्दोष आदमी पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मार्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब पूरा केस घूम के वहीं पे आ गया। देखिए, अब गोल्ड स्मिथ में नाम तो बताया उसका, और वो कौन सा मार्चेंट था? वो वही मार्चेंट था जिसके घर वो चोर जो चोरी करने के लिए गया था, ठीक है। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब पूरा सर्कल हो गया, ठीक है, गोल गोल हो गया, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे हम वापस आ गए उसी मार्चेंट पर। थॉट द किंग, किंग ने भी ऐसा सोचा। बैक टू द मार्चेंट, अब वापस वो मार्चेंट पे वापस आ गया। When he was rudely summoned back to the court, जब उसे काफ़ी कठोरता से दोबारा उस कोर्ट में बुलाया गया। He arrived crying, अब वो रोता हुआ उस कोर्ट में आया, रोता चिल्लाता हुआ उस कोर्ट में आया। It wasn't me but my father who ordered the jewelry, अब वो कह रहा है कि माय लॉर्ड, ये मैं नहीं, मेरे पिताजी ने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। He is dead, वो तो मर चुके हैं। And I am innocent, मैं निर्दोष हूँ। किंग क्या कह रहा है? बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, मिनिस्टर से उसने विचार विमर्श किया। एंड रूल्ड डिसिसाइवली, ठीक है, डिसिसाइवली, और बड़ी ही कठोरता से उससे कहा, इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ये सच है कि तुम्हारे जो फादर हैं वही असली मर्डरर हैं, हत्यारे हैं। ही इज़ डेड, अब तो वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, पर किसी ना किसी को उनकी जगह पे पनिश तो करना पड़ेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, अब तुम्हारे हत्यारे फादर से तुमने सब कुछ इनहेरिटेड मतलब लिया है, ठीक है, पैतृक संपत्ति जैसे कि मिला है उसको। हिज रिचेस, उसके धन, एज वेल एज हिज सिन, साथ ही साथ उसके पाप भी। आई न्यू एट वंस, मैं जानता था। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम्हें इस क्राइम के, इस खतरनाक क्राइम की जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना चाहिए। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टैक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उसने ऑर्डर दिया एक स्टेक, एक सूली बनाने के लिए, ठीक है, मौत की, इस मौत के लिए, मौत की सज़ा के लिए एक सूली बनाने के लिए, ठीक है, ऑर्डर दे दिया किंग ने। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक, जैसे ही वो सर्वेंट जो थे वो शार्प कर रहे थे, उस सूली को तेज कर रहे थे। गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, अब फाइनल उसको बस उसको सज़ा देने ही वाले थे। इट ऑकर टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर को पता चला दैट द रिच मार्चेंट वॉज सम हाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, अब ये पता चला कि वो जो मार्चेंट था वो तो काफ़ी पतला था, इतना पतला कि उसे फांसी इस पर दे ही नहीं जा सकती थी इस स्टेक पे, क्योंकि ये उसके साइज का नहीं था। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, अब उसने किंग का ध्यान भी इस ओर किया, ठीक है, किंग को भी इसके बारे में बताया। द किंग टू वरीड अबाउट इट, अब किंग भी जो था वो भी काफ़ी वरीड हो गया। वट शैल वी डू, हम क्या करेंगे? ही सैड, उसने कहा। when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake, अब अचानक से उसे एक आइडिया आया कि उसे क्या चाहिए, उसे बस एक इंसान की ज़रूरत है, एक मोटे इंसान की ज़रूरत है जो उस सूली पर फिट हो जाए, ठीक है। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, अब सर्वेंट्स को, नौकरों को चारों दिशाओं में भेज दिया गया उसे ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो इतना मोटा हो, जो उस स्टैक, उस सूली पर आसानी से फिट हो जाए, ठीक है। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, ओह, अब उनकी आंखें किस पे पड़ी? उस चेले पे पड़ी। हु हैड फैटेड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनाना एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, जिसने अपने आप को काफ़ी मोटा कर लिया था खा के
महीनों तक खा के, बनाना, राइस, व्हीट एंड घी। वट हैव आई डन रॉन्ग, उसने पूछा कि मैंने क्या गलत किया है। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। आई एम अ सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू, हो सकता है ये सच हो, बट इट्स द रॉयल डिक्री, बट ये तो शाही फरमान है। दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक, कि हमें एक इतना मोटा इंसान ढूंढना है जो इस सूली पर फिट हो जाए। दे सैड, उन्होंने कहा, एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसे फांसी देने जहाँ देना था उस जगह पे उसे ले आए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, अब देखो अब वो क्या कर रहा है, अपने बुद्धिमान गुरु की बातों को याद कर रहा है। दिस इज द सिटी ऑफ फूल्स, कि ये किसकी सिटी है, बेवकूफ़ों की सिटी है। यू डोंट नो वट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ अगली बार क्या करेंगे। While he was waiting for that, जब वो इंतज़ार कर रहा था, ठीक है, डेथ का, he prayed to his guru in his heart, उसने अपने गुरु से प्रार्थना की अपने मन में, asking him to hear his cry wherever he was, ठीक है, कि उसकी पुकार वो सुने, जहाँ कहीं भी हो उसकी पुकार वो सुने। the guru saw everything in a vision, अब विजन में यानी कि कल्पना में ही, ठीक है, सपनों में ही वो उसे देख सकते थे सारी चीज़ें। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास क्या था, मैजिक पावर्स था। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट, वो प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट सब देख सकते थे। एंड ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, और तुरंत ही वो आ गए अपने चेले को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, अब क्योंकि उसने जिसने क्या किया था, अपने आप को इस मुसीबत, स्क्रैप मीन्स क्या होता है, मुसीबत में फंसा लिया था, सिर्फ किसकी वजह से, खाने की लालच में। एज सुन एज ही अराइव, जैसे ही वो यहाँ आए, ही स्कॉल्ड द डिसिपल, पहले तो उन्होंने उस चेले को बहुत डांटा। एंड टोल्ड हिम, और उसे बोला, समथिंग इन अ विस्पर, कुछ धीरे से उसके कान में बोला। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, और फिर किंग के पास जाके बोला, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, ओ बुद्धिमानों के राजा, हु इज ग्रेटर, कौन है महान, द गुरु और द डिसिपल, गुरु या चेला। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, किंग ने क्या कहा, बिल्कुल गुरु, इसमें कोई शक नहीं है। वाई डू यू आस्क, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी द स्टैक फर्स्ट, फिर मुझे सूली पर पहले चढ़ाया जाए। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे बाद उस डिसिपल को, उस चेले को। When the disciple heard this, जब उसके चेले ने ये सुना, he understood and began to clamor, वो समझ गया कि उसे क्या करना है और चिल्लाने लगा, me first, मुझे पहले, you brought me here first, तुमने मुझे पहले यहाँ लाया था, put me to death first, not him, पर तो मुझे पहले मौत की सज़ा होनी चाहिए, ना ही कि इन्हें, ठीक है, ना कि इन्हें। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, अब गुरु और चेले के बीच में फाइट होने लगी हल्की सी कि कौन पहले मरेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, और किंग जो था वो काफ़ी घबरा गया इस बिहेवियर के बाद, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, वो काफ़ी कंफ्यूज हो गया उनके बिहेवियर को देख के। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू want to die, तुम मरना क्यों चाहते हो। we choose him because we needed a fat man for the stake, हमने इस आदमी को चुना क्योंकि हमें एक मोटे आदमी की ज़रूरत थी सूली के लिए। you shouldn't ask me such questions, तुम्हें मुझे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। put me to death first, मुझे पहले मृत्यु दो। replied the गुरु, गुरु ने कहा, why, there's some मिस्ट्री हेयर, देयर इज सम मिस्ट्री हेयर, अब किंग ने पूछा, ठीक है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हैं इसलिए आपको हमें समझाना चाहिए। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, अब उस गुरु ने क्या कहा, गुरु ने कहा, क्या तुम प्रॉमिस करते हो कि मेरी बताने के बाद तुम मुझे पहले फांसी दोगे। आस्क द गुरु। द किंग गैव हिम अ सोलेम वर्ड, ठीक है, अब गुरु ने उस किंग ने प्रॉमिस कर दिया। द गुरु टुक हिम असाइड,
गुरु जो है उसे साइड में ले गया, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, ताकि कोई भी सर्वेंट जो है सुन ना सके। एंड विस्पर्ड टू हिम, और उसके कानों में बोला, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, मैं अब, तुम जानते हो कि हम क्यों मरना चाहते हैं अभी। द टू ऑफ अस, दोनों, हम दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, हमने पूरी दुनिया घूम ली है पर इस सिटी के जैसा आज तक कोई सिटी नहीं देखा है, और अ किंग लाइक यू, और तुम्हारे जैसा किंग भी नहीं। दैट स्टैक इज द स्टैक ऑफ अ गॉड ऑफ जस्टिस, और ये जो सूली है वो न्याय के देवता की सूली है। इट्स न्यू, और ये बिल्कुल नई है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, ठीक है, अभी तक इस पे किसी भी क्रिमिनल को सज़ा नहीं दी गई है। हुएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल रीबर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, जो कोई भी इस पे पहले मरेगा वो अगले राजा के रूप में जन्म लेगा। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो सेकेंड में मरेगा वो मिनिस्टर बन के दोबारा आएगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, हम अपने सन्यासी वाले लाइफ से काफ़ी बोर हो गए हैं। इट वुड बी नाइस टू इन्जॉय आवर सेल्फ एज अ किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, तो ये अच्छा होगा हमारे लिए कि हम कुछ समय राजा और मिनिस्टर की तरह रहें। नाउ कीप योर वर्ड्स, अब अपना वादा निभाओ, माई लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मौत की सजा दो। मी फर्स्ट रिमेंबर, पर याद रखना मुझे पहले। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब जो राजा था वो तो काफ़ी गहरे विचार में डूब गया। ही डिडेंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वो अपने राज्य को खोना नहीं चाहता था, अगले जन्म में भी अपने राज्य को खोना नहीं चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसे टाइम की ज़रूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने फांसी की सज़ा जो थी वो अगले दिन तक टाल दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मिनिस्टर से इस बारे में बात की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम अपना राज्य किसी दूसरे को दे दें, ठीक है, अगले ही जन्म में। लेट्स गो ऑन, let's go on the stack ourselves and we will be reborn as a king and minister again, हम उस सूली पे चढ़ जाते हैं और फिर से हमारा जन्म होगा एज अ किंग और एज अ मिनिस्टर की तरह, ठीक है। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, अब जो साधु सन्यासी लोग रहते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। ही सैड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मिनिस्टर भी उसकी बात मान लिया, ठीक है। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, तो उस फांसी देने वालों से उन्होंने कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, आज रात को हम क्रिमिनल्स को तुम्हारे पास भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, जो पहला इंसान तुम्हारे पास आएगा उसे तो पहले मौत देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और वही चीज़ फिर सेकेंड इंसान जो आएगा उसके साथ करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये सारे मेरे ऑर्डर्स हैं, ठीक है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक इसमें मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रीजन, उस रात चोरी छुपे से राजा और मंत्री उस प्रीजन में गए, ठीक है, जेल में। रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसिपल, अब उस गुरु और चेलों को आज़ाद कर दिया। डिस्गाइज्ड दमसेल्फ एज टू, और उनका वेशभूषा धारण कर लिया। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड, जैसा कि पहले से तय था, विथ लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टैक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, उसे लॉयल सर्वेंट जो थे ले गए और कहाँ, तुरंत उसे फांसी दे दिया, ठीक है। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, और जब उनकी बॉडी को बाहर निकाला गया और ताकि फेंका जा सके काऊ के कौवे के सामने और वल्चर गिद्धों के सामने। द पीपल पैनिक्ड, लोग परेशान हो गए। दे सा बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, वो क्या देख रहे हैं कि ये तो राजा और मिनिस्टर हैं जो मरे पड़े हैं। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, अब सारे सिटी के लोग कन्फ्यूजन में चले गए, ठीक है। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ दिस
किंगडम। अब सारी रात वो विलाप करते रहे और फ्यूचर के इस किंगडम के फ्यूचर के बारे में सोचते रहे कि इस राज्य का क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल। कुछ लोगों को अचानक से गुरु और चेले का ख्याल आया। एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस। और उन्हें पकड़ लिया गया जब वो बिना किसी को बताए ही टाउन छोड़ के जाने वाले थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर। हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है। सैड समवन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, और सारे इस बात से सहमत थे। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। उन्होंने प्रार्थना किया उस गुरु से और चेले से कि वो उनका राजा और उसके मिनिस्टर बन जाएं। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसिपल। अब बहुत ज़्यादा देर तक मनाना नहीं पड़ा उस चेले को, वो तो मान गया तुरंत। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, पर गुरु को मनाने के लिए उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, बहुत देर तक मनाना पड़ा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग्स। ठीक है, अब फाइनली वो मान गए थे, एग्रीड हो गए थे कि वो यहाँ पे राज्य करेंगे। एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। लेकिन इस राज्य पे राज करने के लिए उनकी एक कंडीशन थी। वो कंडीशन क्या थी? जो पुराने लॉज थे, जो पुराने नियम थे, ठीक है, फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड, उन्हें चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, उन्हें चेंज कर दिया जाएगा। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड नाइट अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। रात को दोबारा रात ही समझा जाएगा और डे को डे ही। ठीक है, यानी रात का काम रात में ही किया जाएगा और दिन का काम दिन में ही किया जाएगा। ठीक है, एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, और आपको एक डूडू में कुछ भी नहीं मिलेगा। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, जैसे हर अलग अलग प्लेसों पे होता है। ठीक है, जितने का सामान रहेगा उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा, ऐसा। तो अब देखा आपने, ये गुरु जब राजा बना तो ये सारी चेंजेस उसने कर दिया। ठीक है, सो ये आपकी थी स्टोरी जो यहाँ पे हुई फिनिश।